तो स्वागत है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 6 का 2.1 का प्रश्न नंबर 1। क्या है 2.1 का प्रश्न नंबर 1। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को बनाने से पहले हमको दो बातों को ध्यान से जानना है। एक बात क्या है, पूर्ण संख्या रहेगा प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या हम जीरो से शुरू होता है। हम जीरो से कोई भी संख्या अगर जीरो से शुरू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत नहीं बल्कि पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब प्राकृत संख्या एक से गिनती एक से शुरू होती है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और जीरो से गिनती शुरू होती है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ बोला है प्रश्न नंबर 1 पे कि पूर्ण संख्या के परवर्ती संख्या को लिखिए। यहाँ नहीं आपको बोला है कि परवर्ती। तो एक बात याद रखिएगा, परवर्ती मतलब एक संख्या जोड़ना है। यानी 9 है, 9 में हमको क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो मेरा कितना आ जाएगा? 10। यानी 9 का परवर्ती कितना हो जाएगा? 10। उसी प्रकार से 17 का कितना हो जाएगा? 18। उसी प्रकार से 0 का कितना होगा? 1। उसी प्रकार से 1099 का कितना हो जाएगा? 1100। उसी प्रकार 2016 का हो जाएगा 2017। परवर्ती मतलब एक जोड़ना है, तो हर संख्या में एक जोड़ दीजिए आप, आपका बन जाएगा। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से 19,959 में एक जोड़ेंगे तो 19,960 हो जाएगा। बिल्कुल। उसी प्रकार से दूसरा देखिए 99,999 में हम एक जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 1,00,000। कितना आ जाएगा? 1,00,000। ठीक है। उसी प्रकार से मेरा है 3,34,070 में एक जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 3,34,071। 3,34,071 मेरा आंसर निकल जाएगा। इसको आप बेहतर से नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए देखते प्रश्न नंबर 2 में क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि पूर्ण संख्या के पूर्ववर्ती संख्या को लिखिए। पूर्ववर्ती यहाँ प्रथम प्रश्न में बोला है परवर्ती। परवर्ती मतलब एक जोड़ना है, और पूर्ववर्ती मतलब एक घटाना है, -1 करना है। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है बच्चों? एक घटाना है। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? एक घटाना है। तो देखिए 10 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 10 में एक घटाएंगे तो 9। उसी प्रकार से 50 में एक घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 49। 2016 में एक घटाएंगे तो 2015। उसी प्रकार से 32,800 में एक घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 32,799। उसके बाद 10,50 में हम एक घटाएंगे तो फिर उसी तरह से मेरा बन जाएगा 10,049। उसी प्रकार से बनाइए इसको। मेरे पास है 21 दाही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 7,20,91 में हम एक घटा देंगे तो 7,20,090। उसी प्रकार एक में एक घटा देंगे, उसी प्रकार एक में एक घटा देंगे तो मेरा प्राप्त होगा 0। ठीक है बच्चा। उसी प्रकार से फिर इसको देखिए कितना है? 21 दाही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 45,00,000 1 रुपये में एक घटा देंगे तो मेरा बच जाएगा 45,00,000 रुपया। ये मेरा हो गया आंसर। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न नंबर पर। तीसरे प्रश्न नंबर पे दिया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। आपको यहाँ बताने को कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। आपको यहाँ बताया गया है कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, यानी सबसे पहले वाली जो संख्या है वही सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है बच्चा। यानी 1 ही क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो यहाँ देखते हैं क्या दिया है। तो बोला सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है बच्चों? 1 है। उसी प्रकार से फिर पूछ दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अभी आपको बताएं पूर्ण संख्या क्या है? बिल्कुल 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। यहाँ बोल दिया रहा है कि ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका एक, बहुत अच्छी बात है, एक है, एक जो है ऐसी प्राकृत संख्या है जिसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों। फिर उसी प्रकार से देखिए आप कि संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या को लिखने के लिए कह रहे हैं। तो 15,100, 15,101, 15,102। 15,099 के बाद 15,100, 15,101 और 15,102 मेरा 3 क्रमागत संख्या होगी। ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न में। देखिए क्या बोल रहा है। 51,000 है, 21 दाही सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्या को लिखें। यानी इसके पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्या को लिखने को कह रहे हैं। तो 50,999 पहली क्रमागत संख्या है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 50,998। उसके बाद तीसरा हो जाएगा 50,997।
ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से आप देखिए कि 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, यानी आपको यहाँ गिनती करके देखना पड़ेगा कि 1022 और 1036 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो इसको आपको गिनकर देखना पड़ेगा कितना है। तो इसमें अगर हम गिनते हैं तो इसमें से हो जाएगा आपका 22 से अगर 30 हम जाते हैं तो 8 हो जाएगा, और इधर 5, 8 5 13, यानी 13 पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। 1022 और 1036 के बीच में हमको 13 पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। यहाँ बोल दे रहा है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ है, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यानी 0 1 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 से, यानी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में आ जाती है। ठीक है बच्चों, यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। 10वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? नहीं, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरा पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से, यानी 0 मेरा प्राकृत संख्या नहीं होगा, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न क्या है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है? वह कौन सा पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है? तो 0। हम जानते हैं कि 0 पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आज का क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। 12 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए, यानी आपको हाँ या नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ दिया है 1 नंबर पे, आप देख सकते हैं 1 नंबर पे क्या दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, हाँ बिल्कुल हाँ है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर 0 है तो ऑटोमेटिक है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नहीं होगा, तो यानी 2 नंबर का मेरा क्या हो गया, नहीं। ठीक है बच्चा, फिर उसका देखते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या मेरा 0 से शुरू होता है, प्राकृत संख्या 1 से। चलिए चौथा नंबर का देखते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? बिल्कुल हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ हम इसको लिख सकते हैं। आते हैं 5वां नंबर, प्रति संख्या 1,06,168 है? बिल्कुल नहीं, प्रवर्ती मतलब 1 जोड़ना है, तो ये उल्टा कर दिया, 1 घटा दिया, तो क्या लिखेंगे इसको, नहीं। आते हैं 6वां नंबर में, 6वां नंबर में क्या देख सकते हैं कि इकाई दाएं, यानी 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या 99,999 है? बिल्कुल हाँ 99 है। आते हैं इसके बाद 7वां नंबर, 2 क्रमिक पूर्ण संख्या का अंतर, क्या बोल रहा है, 2 क्रमिक पूर्ण संख्या का अंतर कितना है? 0 है? बिल्कुल गलत, 0 नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या बोला है, तो पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3, इसका अगर अंतर हम निकालते हैं तो इसका अंतर 1 आता है, इसका अंतर निकालते हैं क्या आता है, 1 आता है, यानी 0 अंतर नहीं आता, इसीलिए हम क्या किए, नहीं दिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या बोला कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होती है। यहाँ पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो यहाँ गलत दे दिया है, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 ने का 1 नहीं, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे। चलिए लास्ट, आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है, देखते हैं। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या 0 है? ये भी नहीं होगा, इसको भी हम नहीं लिखेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले